So hello everyone, friends. We are into the word problems, class 10th, chapter 3 और 4 की word problems इकट्ठी चल रही हैं. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है. इट इज देयर इन ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3. ठीक है, एक बहुत ही सुंदर पहेली है. और क्या कहती है, देयर आर टू men who are talking to each other. Man 1 says to man 2 that give me 100 rupees, I shall be twice as rich as you. And what man 2 in return says, friend, you give me just 10 rupees, I shall be 6 times as rich as you. So what we do is, in this case, let me take man 1 का जो original amount with him is, he has got x rupees with him, right? And let me talk about man 2. Man 2 has y rupees with him. ठीक है, इसके पास x रुपये हैं और इसके पास कितने हैं, y रुपये हैं. केस 1 की बात करते हैं. केस 1 में जब मैन 1 जो है मैन 2 से कितने मांगता है, 100 रुपीज़. तो इसके पास कितने हैं, x. कितने लिए इन्होंने, 100. तो प्लस 100 इसके पास आ गया. अब जो मैन 2 है उनके पास कितने रुपए थे, y, राइट फ्रेंड. और उन्होंने 100 उनको दे दिए, तो 100 रुपीज़ उनके पास क्या हो गए, अब कम हो गए. यही 100 जो है उनके पास चला गया ना x के पास. और रिलेशन क्या बचा, मैन 1 कहता है आई शैल बी ट्वाइस एज रिच एज यू. ये जो मैन 1 है ये मैन 2 के कितना हो गया, ट्वाइस. इसका मतलब दिस थिंग इज डबल ऑफ दिस होल थिंग. तो क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200. y को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू इस 100 को इधर ले आओ, माइनस 300. ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, राइट. अब केस 2 क्या कहता है, मैन 2 क्या कहता है मैन 1 से. मैन 2 कहता है भाई आप मुझे 10 रुपये दे दो. मैन 1 के पास ओरिजिनल मनी कितना था, x. मैन 2 के पास ओरिजिनल मनी कितना था, y. केस 2 कौन मांग रहा है, मैन 2 मांग रहा है. किससे मांग रहा है, मैन 1 से मांग रहा है. ठीक है, मैन 2 लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं. मैन 2 आ गया, कितना मांग रहा है उससे, 10 रुपये. तो 10 रुपये इसके बढ़ जाएंगे, इज इक्वल टू. ठीक है, मैन 1 के पास कितना पैसा था पहले, x. ठीक है, अब 10 रुपये भाई को दे दिया, तो अब पैसा कितना हो गया, x में से 10 चला गया. अब ये जो मैन 2 का अमाउंट है कितना हो जाता है, मैन 2 कहता है आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. तो इस क्राइटेरिया में ये जो मैन 2 है इसके 6 टाइम्स हो गया. कितने टाइम्स, 6 टाइम्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6. मैन 2 का जो पैसा उसने बोला मैन 1 के तेरे 6 टाइम्स हो जाएगा मेरे पास. सो दिस विल गिव यू व्हाट, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60. सो टेक दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस 70. दिस इज सेकेंड. सो यू हैव गॉट टू लीनियर इक्वेशंस. One is x minus 2y is equal to minus 300. Another one is minus 6x plus y is equal to minus 70. Now what you have to do is you have to solve these two equations. Choice आपकी है, आप इसको जैसे भी solve करना चाहते हैं. आप linear equation में method of cross multiplication लगवाओ, equating the coefficient लगाओ, right, elimination by substitution करो, whatever you want to do, please do it. Okay. So this was the first riddle. Let's come to the next one. एक और इंटरेस्टिंग सी रिडल टाइप क्वेश्चन है. कहता है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो. ठीक है, ये आपकी लाइफ का बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन हो सकता है, लाइक दिस इज फॉर योर स्कूल. केस क्या बनता है हमारे पास, कहता है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो. हर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो एक रो जो है, 1 रो विल बी लेस. And if 3 students are less in each row, so you have to make 2 more rows, right? So let's consider number of original rows x and number of students in each row is equal to y. ठीक है, नंबर ऑफ रोज आ गई x और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना आ गया, y. तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल स्ट्रेंथ क्या रहती है, व्हाट इज योर टोटल स्ट्रेंथ देन,
total strength of the class or total number of students, it will be equal to what? Number of rows into number of students in each row, है ना? अगर 3 रोज है और हर एक रो में 10-10 बच्चा है तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 10 3 30. Now we come to the situations. Case 1. If 3 students are extra, so when you have number of rows 3 students extra, number of students in each row is 3 more, right? This is the number of students in a row. So how many rows are there? There will be one less row. How many rows are there in original X? तो एक रो लेस हो गई, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही रहेंगे ना, तो क्या रहेगा हमारे पास? y प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और कितना था वो? x इंटू वाई. सो दिस विल गिव अस एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो गया, एंड दिस विल गिव यू व्हाट? 3x minus y is equal to 3. This is the first equation that you get here. So I got linear equations in 2 variable में पहला equation. Okay, now what is case 2? So friends, if you come to case 2 में क्या है हमारे पास? If 3 students are less, 2 more rows will be there, right? So now if students, how many? 3 less, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा y में से -3. रोज कितनी है? बढ़ जाएंगी, 2 बढ़ रही हैं, तो रोज कितनी हो जाएंगी? x प्लस 2. अगेन स्ट्रेंथ तो बराबर ही रहेगी, तो y माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल टू x इंटू वाई. सिंप्लीफाई किया तो इट विल बी एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो गया. सो दिस विल गिव यू माइनस 3x plus 2y is equal to 6. This is the second equation, right? So now what have we got? As we have got 2 linear equations in 2 variables. Again chapter 3 का concept लग गया है इसमें, ठीक है? Equating the coefficient, जैसे आप करना चाहते हो, you solve the way you want to do it. By solving you will have the value of x and y. Do remember one thing, x और y दोनों natural numbers आएंगे. बड़ा कॉमन सी चीज़ इस चीज़ का ध्यान, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ज़ीरो नहीं होगी. ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे. सो थोड़ा सा इन बेसिक चीज़ों को हम कंसिडर कर सकते हैं व्हेन वी गेट द सॉल्यूशन, सो दैट वी कैन क्रॉस चेक इट प्रॉपरली, कहीं आंसर गलत तो नहीं आ रहा, राइट? सो यू विल बी डूइंग इट फर्दर फ्रेंड्स. ये बहुत ही खूबसूरत एज रिडल है, ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है. 2 करेक्टर्स है इसमें, अनी और बीजू, एंड दे आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाय 3 years. अब इसमें ये नहीं गिवन है कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, राइट? और हमने डिजिट्स में भी पढ़ा था, जब डिफरेंस दे रखा हो और दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता हो, तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे. दैट इज अनी माइनस बीजू विल बी प्लस माइनस 3. हम इसको सिर्फ प्लस 3 नहीं लेंगे. उसके बाद अन्नी के फादर हैं धर्म, जो अन्नी से डबल एज्ड है, लिखा हुआ है, राइट? तो कोई इशू नहीं, अगर अन्नी की एज x हो जाएगी तो धर्म जी ट्वाइस ऑफ x हो जाएंगे. और बीजू की एक सिस्टर है कैथी, जो बीजू जो है वो कैथी के ट्वाइस है. इसका मतलब कैथी की जो उम्र है वो बीजू की क्या हो गई? हाफ हो गई. तो सबसे छोटा करेक्टर इसमें अगर उस हिसाब से आता है तो कौन आ रहा है मेरे पास? लगभग अप्रॉक्सीमेशन में लग रहा है कि कैथी हो सकती है, राइट? अब मेरे पास दे रखा है धर्म और कैथी का डिफरेंस 30 है. यहाँ ये जो डिफरेंस है प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि अनी और बीजू फ्रेंड्स हैं, 3 साल का सिर्फ गैप है. बीजू वैसे ही उसकी ट्वाइस एज का है, और ये धर्म जो है ये अनी के फादर हैं. तो ऑब्वियसली हमारे फ्रेंड के जो फादर रहते हैं, ठीक है, होते हैं, मतलब वो हमसे एज में बड़े ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस 30 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 30 रहेगा. क्वाइट ऑब्वियस है क्वेश्चन में कि धर्म जो है वो कैथी से बड़े हैं. अब इस क्वेश्चन को क्या कंसिडर करना चाहते हो, आपकी चॉइस है. वैसे तो कैथी सबसे छोटी दिख रही है, तो मैं कैथी की एज को कंसिडर कर सकता था, बट स्टिल इफ़ आई टेक इट इन अ सिंपल वे, मैं अनी की एज को ले लेता हूँ. अनीज एज अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, और बीजू का एज अगर मैं ले लेता हूँ
y, राइट. सो फर्स्ट केस मेरे पास बनता है x minus y is equal to plus minus 3. Please do remember this thing because they both differ by 3. फ्रेंड्स हैं, कोई भी बड़ा हो सकता है. अब आती है नेक्स्ट बारी. सो धर्म जी जो हैं वो अन्नी के फादर हैं और धर्म जी की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी डबल ऑफ अन्नी दे रखा है, तो इट विल बी ट्वाइस एक्स. और कैथी जो है वो क्या है, वो सिस्टर है बीजू की और बीजू कैथी के डबल है. बीजू कितना है y, तो कैथी क्या हो जाएगी हाफ ऑफ इट, तो कैथी हो जाएगी y/2. और दूसरी कंडीशन है हमारे पास 2x minus y/2 is equal to this difference is 30. You take the LCM, 4x minus y whole divided by 2 equals to 30. So this will further give you 4x minus y is equal to 60. ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, राइट. अगर आप चाहते हो तो इसको आप 3 लिख दो, ये 1 और 2 दोनों ये बन जाएंगी, एक +3 वाली और एक -3 वाली. नाउ व्हाट वी विल हैव एक्चुअली इज वी विल हैव 2 पेयर्स टू सॉल्व साइमल्टेनियसली. पहला बनेगा x minus y equal to 3 and 4x minus y is equal to 60. दिस विल बी द फर्स्ट केस. और दूसरा बनेगा हमारे पास सॉल्व करने के लिए x minus y is equal to -3 और 4x minus y is equal to 60. क्योंकि ये कंपलसरी सिचुएशन दोनों में है, ये ऑप्शनल है, इन दोनों में से कोई एक आएगा. तो पहले हम इसके साथ +3 वाली केस लेंगे, फिर हम इसी के साथ -3 वाला केस लेंगे, राइट. ऑप्शनल के दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट. अगर दोनों के सॉल्यूशंस हमारी कंडीशंस को एग्री करते हैं, एक्सेप्टेबल है. अगर एक भी ऐसा सोल्यूशन आ जाता है जो कंडीशन को एग्री नहीं करता, वो वाला सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा. हमें पता है एज का मामला है, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, एज 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जो इंसान पैदा ही नहीं हुआ हम उसकी बात नहीं कर सकते, राइट. तो अगर कहीं पर भी x या y में से किसी का वैल्यू ऐसा आ जाता है, सो ऑब्वियसली वो वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, यू विल बी सॉल्विंग इट फर्दर. ओके, सो लेट्स टेक अनदर इंटरेस्टिंग वन. ओके फ्रेंड्स, एक अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आता है. इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम एंड द टॉपिक ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम इज वर्क प्रॉब्लम. ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेते हैं लोग, मैथ, कैट, बैंकिंग, उसमें भी रीजनिंग में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. क्वेश्चन है 2 वुमेन and 5 men can do a work in 4 days, whereas 3 women and 6 men can do the same work in 3 days. So in how many days one man alone or one woman alone can finish off that work, right? So what we consider is, we consider that, let me take the number of days taken by woman, right? So number of days by woman, one woman, right, to complete the work is equal to x. Okay, and number of days by one man to complete the same work is equal to y days. See, if for example I am finishing off a work in 10 days, okay, so in one day how much of the work am I doing? 1/10 of that. Okay, so right, one man or one woman 1 day work is equal to 1/x. Similarly, one man's 1 day work is equal to 1/y. Now let me take all the cases, right? x days में खत्म कर रहा था, एक दिन में कितना काम करेगी वुमेन? 1/x. सपोज करो 100 दिन है, एक दिन में कितना करेगी? 1/100 ऑफ द वर्क. ऐसे ही एक मैन जो है वो लेट वी से 120 दिन में काम खत्म कर रहा है, राइट. तो एक दिन में कितना करेगा वो? 1/120, राइट. नाउ केस 1. सो हाउ मेनी वुमेन? 2. So this is 2 into 1/x plus how many men? This is 5. 1/y is equal to 1/4. I hope it is clear to everyone, because they are doing this complete work in
4 days. They are completing the work in 4 days. Here I'm talking about 1 day. So in 1 day, 2 women and 5 men are doing what? They are doing 1/4 of the work. टोटल काम वो 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं? 1/4 by unitary method, right? So this is the first equation, and the second one will be 3 into 1 by x, 6 into 1 by y, और एक दिन में कितना करेंगे? 1/3. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अब ये एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशंस तो नहीं है, बट दे आर रिड्यूसिबल. अगर मैं 1/x को u ले लेता हूँ, 1/y को v ले लेता हूँ, isn't it 2u plus 5v is equal to 1/4 and 3u plus 6v is equal to 1/3. So 2 pairs of linear equations आ गए हमारे पास. ठीक है, अब चाहे आप इसको LCM मेथड लगा लो, राइट, चाहे आप इसको एज इट इज ही सीधा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कर लो, that is your choice. So you can finish it off. You'll find u and v and then you'll substitute to get x and y. But this is very, very important question. You can expect this one in your exams. Next question, based on fractions. क्या कहता है? A fraction is 1/3. कितनी है fraction? 1/3 if 1 is subtracted from the numerator. So what we do is we consider, let the numerator is x and denominator is y. So what will be the fraction? Numerator upon denominator, x upon y. What is the first case? The case 1 is it becomes 1/3 if 1 is subtracted from numerator. Numerator से 1 subtract कर दो, denominator के लिए कुछ नहीं कहा गया है, and this is equal to 1/3. Cross multiply, right? So this will give you what? 3x minus 3 equals to y. This will give you 3x minus y is equal to 3. Mark it as first equation. ठीक है. What is case 2? Case 2 is if 8 is added to the denominator, it becomes 1/4, right? So now when you add 8 to denominator, so it is x upon y plus 8. ओरिजिनल फ्रैक्शन यही था ना, अब एडिशन सिर्फ कहाँ पे किया उसने? डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को कुछ किया नहीं. इट बिकम्स 1/4. एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 4x is equal to y plus 8. Take y to the left hand side. 4x minus y is equal to 8. Right? So this is equation number 2. So again you have got a pair of linear equations in 2 variables. I need now to tell you, because you know this, how this is to be simplified further. Right friends? So solve it, get the value of x and y, and then divide them, you'll get the fraction. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मतलब हम कहते हैं ना, मैथ्स कहाँ काम आएगा? यहाँ पे काम आएगा, इस क्वेश्चन में काम आएगा मैथ्स आपकी एवरीडे लाइफ में. कहता है, इज इट पॉसिबल व्हाट टू मेक अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर, राइट? दिस इज व्हाट इज ही आस्किंग अस. कोशिश करके देखते हैं. लेट length of rectangular park is equal to x meter and breadth is equal to y meter. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, यू गेस्ड इट राइट. ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 80. तो उधर चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40. सो दिस विल गिव यू दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 40. फर्स्ट इक्वेशन. Right, now what else is given to us is area, and what is area of rectangle is length into breadth. This is in 2 variables, this is also in 2 variables. बीच में प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे फर्स्ट वाली टू एलिमिनेट 1 वेरिएबल. तो y विल बी 40 माइनस x, राइट? और मुझे एरिया दे रखा गया है, कितना है? 400 मीटर्स. सो आई विल राइट इट एज x इंटू वाई की जगह 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400. सो दिस विल गिव यू ऑन सिंप्लीफिकेशन 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. सारे के सारे को राइट साइड पे ले जाओ. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0. राइट, राइट साइड पे लेके जाने का क्या मीनिंग था जो मैंने आपको बोला? इसको ले जाते हैं तो दिस कुड हैव इम्प्लाइड 0 इक्वल टू
400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको तो मैं लिख सकता था ना लेफ्ट साइड पे और जीरो को ले जाता मैं राइट साइड पे, दैट इज व्हाट डिड आई से, oh this is not visible, right? So this is what I actually mean to tell you is this thing that I have written with the blue pen जब मैं इसको राइट साइड लेके जा रहा था। Fine friends, so now what to do is, so this is, isn't it a quadratic? So this is a quadratic equation. You find the discriminant b square minus 4ac minus 40 whole square minus 4 into 1 into 400. What do you get is 1600 minus 1600, right? This is equal to 0. रियल रूट्स हैं इसके या नहीं हैं? ऑफ कोर्स इसके रियल रूट्स हैं. व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट फाइंड दैट, व्हाट यू से इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, चाहे सेपरेटिंग द मिडल टर्म कर लो, जैसे आपको करना चाहते हो आप इसको सॉल्व करें, यूल गेट द आंसर. ठीक है, जब आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड लगाओगे तो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए. वैल्यू पुट की, आंसर आ गया, एक्स आ गया 20, राइट? एक्स 20 है तो यहाँ पुट करोगे तो वाई भी कितना आ जाएगा 20. सो मीन्स लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ. इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर पार्क, राइट? पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू 20 80, और एरिया 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर. Exactly. So this is possible. Yes, it is possible to construct with length equal to 20 and breadth equals to 20 meters. So okay friends, that's all for this session. Hope you will like all these important questions and you'll practice it well. What a purpose will be done only if you will solve all these questions. अगर आप इनको इन equations पे ही छोड़ दोगे तो कोई खास objective achieve नहीं होगा. So with this I wish you all the luck for studies. Thank you so much.